आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम मज़ीद अकाउंटिंग इक्वेशन की एक और प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। लेक्चर डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यूमेरिकल अकाउंटिंग का कोई भी न्यूमेरिकल शुरू करना हो उसके लिए हमें 3 हेडिंग्स देने की ज़रूरत पड़ेगी। पहली हेडिंग में हमने देना है नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ बिजनेस। यहाँ पर हमने मिस्टर नोमान लिखा है। अगर आपको नेम ऑफ बिजनेस या नेम ऑफ कंपनी या नेम ऑफ पर्सन ना दिया हो तो आप ABC या XYZ भी लिख सकते हैं। सेकंड हमने जो है वो सेकंड नंबर पे जो हेडिंग देनी है वो है नेम ऑफ स्टेटमेंट। आप कौन सी स्टेटमेंट बनाना चाह रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके लिए अकाउंटिंग इक्वेशन हम बना रहे हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे। और थर्ड हेडिंग जो है वो हम टाइम पीरियड की देंगे कि कितने अरसे की बन रही है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा 1 माह की बनती है, तो लिहाजा यहाँ पर लिखेंगे फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 30, 2022। हमने स्केच बनाया, पहले में हमने डेट लिखी, उसके बाद एसेट्स इन रुपीस में, इक्विटीज इन रुपीस में। अब जैसे जैसे ट्रांजैक्शन आती जाएंगी उसके हिसाब से ये अकाउंट्स की डिटेल हम यहाँ पर मेंशन करते रहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पहली जो हमारी ट्रांजैक्शन है उसमें पहली ट्रांजैक्शन है आपकी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। नवंबर 1 को जो आपकी पहली ट्रांजैक्शन है वो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश फॉर ₹1 लाख। अब जब कारोबार शुरू करेंगे तो एसेट साइड पे आपके पास कैश का अकाउंट आएगा और इक्विटी साइड पे आपके पास कैपिटल का अकाउंट आएगा। तो दोनों ही जगहों पर हमने 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए यहाँ पे मेंशन कर देने। नवंबर 2 को हमारी जो ट्रांजैक्शन हुई उसमें परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000। हमने अशिया खरीदी हैं 30,000 रुपए की। तो अब बिजनेस के अंदर आपकी गुड्स आ रही हैं, तो बिजनेस के अंदर हमने गुड्स के अकाउंट में 30,000 का इजाफा कर दिया और ये नकद खरीदी है तो बिजनेस से कैश चला जाएगा, तो कैश की रकम हम 30,000 माइनस कर देंगे। तो अब याद रखें हर ट्रांजैक्शन के बाद आपने जो है उसको बैलेंस करना है। तो 1 लाख में से आपने 30,000 माइनस किया तो 70,000 आ गया। 30,000 एज इट इज आपने गुड्स अकाउंट के अंदर दर्ज कर दिया और यहाँ पर कैपिटल अकाउंट भी आपने एज इट इज दर्ज कर दिया। तो अब अगर जरा बैलेंस हम नोट करें, एसेट साइड पर 70,000 प्लस 30,000 ये बनता है 1 लाख और कैपिटल भी आपका कितना है 1 लाख है। तो हमारी एसेट इज इक्वल टू इक्विटीज, ये हमारी इक्वेशन अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है। 4 नवंबर को हमने लैंड खरीदी है कितने उधार पर 40,000 रुपए की। परचेज लैंड फॉर ₹40,000 ऑन क्रेडिट। तो अब बिजनेस के अंदर एसेट का इजाफा हो रहा है तो हमने 40,000 रुपए लैंड अकाउंट क्रिएट करके उसमें दर्ज किए। ये उधार पे खरीदी गई है तो लिहाजा अकाउंट पेबल के अकाउंट में भी 40,000 का हम इजाफा कर देंगे। अब बैलेंस करेंगे, 70,000 एज इट इज नीचे उतर जाएगा बैलेंस में, 30,000 एज इट इज नोट कर लिया जाएगा, 40,000 पे एज इट इज नोट कर लिया जाएगा। यहाँ पे 1 लाख एज इट इज लिख दिया गया, 40,000 भी एज इट इज लिख दिया गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 7 नवंबर को परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000। अशिया खरीदी गई उधार पर 20,000 रुपए की। तो अब गुड्स के अंदर हमने 20,000 का इजाफा किया और अकाउंट्स पेबल का भी 20,000, अकाउंट्स पेबल के अकाउंट में भी 20,000 का इजाफा किया। इसका मतलब क्या है कि हमारे 20,000 रुपए की अशिया जो कारोबार में आई है उसकी रकम मुस्तकबिल में हमने पे करनी है, इसलिए हमने अकाउंट पेबल के अंदर उसको दर्ज किया है। तो अब जब बैलेंस करेंगे आपके कैश अकाउंट के अंदर कोई एंट्री नहीं, लिहाजा बैलेंस एज इट इज नोट कर दिया जाएगा। पहले 30,000 की अशिया थी, अब 20,000 की मजीद परचेज की, तो टोटल आपकी गुड्स के अंदर 50,000 रुपीस का जो है वो माल पड़ा हुआ है। 40,000 एज इट इज नोट कर देंगे। यहाँ पर 1 लाख कैपिटल अकाउंट में एज इट इज नोट कर दिया। पहले अकाउंट्स पेबल में 40,000 पे करने थे, अब मजीद 20,000 उधार पर खरीदी है तो टोटल अब 60,000 जो है वो पेबल्स की अदायगी करनी है हमने। 12 नवंबर को परचेज गुड्स सोल्ड गुड्स
फॉर ₹30,000 विच कॉस्टिंग ₹20,000। अब यहाँ पर हमने 20,000 रुपए की जो अशिया खरीदी थी उसको 30,000 रुपए का क्या किया है, बेचा है। तो अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स याद रखें, बिजनेस के कैश अकाउंट में हम कितना वसूल कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं 30,000, और बिजनेस के अकाउंट से अशिया कितने की गई है, वो गई है 20,000 की। तो जब कम कीमत का माल खरीद कर ज्यादा कीमत का बेचेंगे तो जो डिफरेंस है वो आपका क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। और मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉफिट है वो हमेशा मालिक का हक होता है। तो मालिक का अकाउंट यहाँ पर कैपिटल अकाउंट है, हमने 10,000 जो है वो उसमें दर्ज कर दिए। अब 70,000 आपके कैश अकाउंट में ऑलरेडी पड़ा हुआ था, मजीद 30,000 का आपने माल खरीदा, तो अब टोटल आपका जो है वो 1 लाख का अकाउंट, कैश अकाउंट में आपकी रकम पड़ी हुई है। 50,000 की आपकी अशिया थी, 20,000 की आपने बेच दी, अब आपके पास 30,000 रुपए का माल पड़ा हुआ है। 40,000 आपने एज इट इज नोट कर दिया। यहाँ पे 1 लाख रुपए कैपिटल में पहले से मौजूद थे, मजीद 10,000 का मुनाफा हुआ, टोटल कैपिटल अकाउंट के अंदर 1,10,000 आ गए। 60,000 हमने एज इट इज दर्ज कर दिया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जरा चेक करें। पेड कैश ₹35,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹40,000। याद रखें डियर स्टूडेंट्स, जो फुल सेटलमेंट का लफ्ज है वो आपके डिस्काउंट के लिए यूज किया जाएगा। तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपके डिस्काउंट में दर्ज की जाएगी। अगर पेड की जा रही है तो वो रकम डिस्काउंट की ऐड करेंगे, अगर आप रिसीव कर रहे हैं कैश तो फिर डिफरेंस अमाउंट को क्या किया जाएगा, लेस किया जाएगा। तो आपने 40,000 रुपए अदा करने थे, ये जो 40,000 है वो आपने अकाउंट्स पेबल में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इन फुल सेटलमेंट से पहले वाली रकम कैश में दर्ज की जाएगी और इन फुल सेटलमेंट के बाद वाली जो रकम है वो आप पार्टी नेम के अंदर दर्ज करेंगे। 40,000 आपने अकाउंट्स पेबल में से माइनस कर दिया, इस 40,000 के एवज में आपने 35,000 सिर्फ अदा किया, तो आपके जो 5,000 रुपए हैं वो आपके पास बच गए, तो वो आपके कैपिटल में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 1 लाख में से 35,000 माइनस किया तो 65,000 आ गया। 30,000 एज इट इज नोट कर दिया, 40,000 एज इट इज नोट कर दिया। 1,10,000 में प्लस किए 5,000, तो आपकी रकम टोटल आ गई 1,15,000। 60,000 में से 40,000 माइनस किए 20,000 आपके अकाउंट में अभी भी रिमेनिंग पेएबल है। 20 नवंबर को डियर स्टूडेंट्स हमने सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000 विच कॉस्टिंग ₹15,000। अब 20,000 रुपए की हम उधार पे अशिया क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, और वो जो 20,000 रुपए की अशिया हमने उधार पर बेची हैं उसको हमने 15,000 रुपए का क्या किया था, खरीदा था। अब याद रखें 15,000 रुपए की अशिया हमारे कारोबार से चली गई, गुड्स में से हमने उसको माइनस कर दिया। अब इस 15,000 रुपए के बदल में हमने उनको बेचा कितने का, उधार पे बेचा, तो अकाउंट पेबल का, अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट हमने क्रिएट किया, 20,000 हमने उसके अकाउंट के अंदर दर्ज कर दिए। कम कीमत का खरीद कर ज्यादा कीमत का बेचा, तो जो डिफरेंस 5,000 है वो कैपिटल के अंदर हमने ऐड कर दिया। अब 65,000 एज इट इज दर्ज कर दिया। 30,000 में से 15,000 माइनस किया, 15,000 रिमेनिंग रह गया। 40,000 एज इट इज नोट कर लिया, 20,000 एज इट इज नोट कर दिया। अब 1,15,000 ऑलरेडी कैपिटल में मौजूद था, अब 5,000 मजीद प्रॉफिट हुआ तो 120,000 टोटल कैपिटल अकाउंट में आ गया। 20,000 अकाउंट पेबल के अकाउंट में जो दर्ज है वो एज इट इज नीचे दर्ज कर देंगे। 25 नवंबर को डियर स्टूडेंट्स रिसीव्ड कैश ₹14,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹15,000। मैंने आपको बताया था कि फुल सेटलमेंट का लफ्ज डिस्काउंट के लिए यूज किया जाएगा और फुल सेटलमेंट से पहले वाली रकम जो है वो कैश में दर्ज करेंगे। अगर पे है तो फिर माइनस की जाएगी, अगर रिसीव है तो कैश में जमा करेंगे। जबकि इन फुल सेटलमेंट के बाद वाली जो रकम है वो आप पार्टी नेम में दर्ज करेंगे, और चाहे वो पेएबल है चाहे रिसीवेबल है, दोनों सूरतों में वो माइनस की जाएगी। तो 15,000 रुपए हमने अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में से माइनस कर दिए, 14,000 रुपए हमने रिसीव किए जो कि 65,000 में ऐड किए। अब हमने 15,000 रुपए रिसीव करने थे
उसके बदल में सिर्फ 14,000 रुपए वसूल किए हैं। तो जो 1,000 कम वसूल किया वो लॉस है। जहां पर मालिक का हक है प्रॉफिट अर्न करना, उसी तरीके से मालिक की ये जिम्मेदारी भी है कि वो नुकसान को क्या करे, बर्दाश्त करे। तो 1000 हम कैपिटल अकाउंट में से माइनस कर देंगे। अब आपके पास जो बैलेंस रह गया वो 79,000 कैश अकाउंट में, 15,000 एज इट इज नोट कर दिया, 40,000 एज इट इज नोट कर लिया, 20,000 में से 15,000 माइनस किया तो अभी भी 5,000 रिसीवेबल से वसूल करने। 120,000 में से 1,000 माइनस किया तो 1,19,000 आ गया, 20,000 एज इट इज हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको टोटल करें तो 79,000 प्लस 15,000 प्लस 4,000 प्लस 5,000 मस्ट बी इक्वल टू 1,19,000 प्लस 20,000। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एसेट साइड का जो टोटल बनता है, एसेट का साइड का जो टोटल बना वो बना 1,39,000 और इक्विटी साइड का भी टोटल जो है 1,39,000 बना। आपने लिखा एसेट इज इक्वल टू इक्विटीज, क्योंकि ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, तो लिहाजा एसेट्स भी रुपीस में, इक्विटीज भी रुपीस में, और दोनों ही अकाउंट का जो बैलेंस है वो 139,000 और 139,000 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि हमने जो अकाउंटिंग इक्वेशन की है वो टोटल बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि दोनों का बैलेंस जो है वो हर ट्रांजैक्शन के बाद इक्वल आ रहा था, और एंड में भी आपका बैलेंस जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की मुख्तलिफ सूरत हाल अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हमने दर्ज की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम न्यू चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे होंगे। मेरे लेक्चर को अगर आप समझ रहे हैं और वो आपके इल्म में इजाफा कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं आपके हर कमेंट का पॉजिटिव रिस्पांस दूंगा, और आपको किसी भी किस्म की अगर कोई परेशानी आ रही होगी लेक्चर्स के दौरान तो उनको मैं ख़त्म करने की भी कोशिश करूंगा, सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।